धुनी महारानी की जयकारा शिरा वाली दा बोल साचे दरबार की जयकारा शिरा वाली दा बोल साचे दरबार की। श्री चरण धुनी महारानी के पवित्र चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और आज इनके ये अध्याय हैं, ये प्रथम बार दरबार में पढ़े जाएंगे। ये चरण धुनी है और ये पहली बार पढ़ने का मतलब है कि दरबार में असीम शक्तियों का आवाहन करना। तो इसको ध्यान से सुनिएगा कि इसमें क्या लिखा है और इससे क्या समझाया जा रहा है। ये 3 दिन 7 घंटे में लिख करके पूरी हुई है, तो इसलिए इसको हंसी में ना लेकर के ज्ञान प्रदर्शन करें। सबसे पहले प्रथम चरण की प्रार्थना सुनिएगा। प्रथम चरण की प्रार्थना है तो आप मेरे साथ दोहराएंगे। बिल्कुल शांत हो जाइए, जो जहाँ है वहीं रुक जाइए। पहले प्रथम चरण में हम लोग श्री देवी ब्रजलेखा को याद करेंगे। तो कहिए, ब्रजलेखा महारानी की। ब्रजलेखा इस दरबार को, नेतृत्व को संभालती हैं, कार्य को संभालती हैं। तो इसमें प्रथम चरण की विनती क्या है? प्रथम चरण की विनती है, इसमें लिखा है, आपसे विनती है हे प्रभु, हमें शरण में लीजिए। हम नादान जो पूजा और भक्ति करना नहीं जानते हैं, लेकिन आपके नाम की माला सदा जपते हैं। हे प्रभु, हे नाथ, मुझे ऐसा धन देना जिस धन से मैं लोगों के दुख दर्द दूर कर सकूं। ये एक दास की अरदास रहती है कि यदि मेरे पास धन हो तो वह धन किसी अच्छे काम में जाए, अन्यथा रोग और बीमारी में जाने से अच्छा है किसी तीर्थ के काम में आ जाए। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि दरबार में आने वाले समस्त भक्तों के रोगों का नाश किया जाए। मेरे किसी भी कार्य में किसी के दिल को दुख ना पहुँचे, ऐसी शुभ भावना और शुभ कामना का भंडार मुझे दीजिए। मतलब मेरे हृदय में ऐसा खेद ना रहे, ऐसा वचन ना रहे जो भी मुझे नफरत करे, लेकिन हम सदा उससे प्रेम करते रहें। ऐसी भावना और कामना मेरे हृदय में प्रदान कीजिए। मुझे अपनी शरण में लीजिए, मुझे अपनी भक्ति में लीजिए, क्योंकि हम नादान हैं। हमें न भक्ति आती है, न पूजा आती है, और ना तुम्हारी कोई आरती आती है। जो जैसा बता देता है वैसा ही हम कर लेते हैं। ये एक नादान भक्त भगवान से कह रहा है। तो इसके आगे क्या लिखा है? ब्रजलेखा महारानी लिखती हैं, मैं हर माह चरण धुनी कराने की इच्छा कर सकूं, ऐसा धन दीजिए कि हर माह मैं आपके चरण अपने घर में पढ़वा सकूं, अपने स्थान को मैं स्वर्ग बना सकूं, अपने जीवन में वह खुशियां सबको दे सकूं जो मुझे मिल रही हैं। ऐसी आपसे अरदास है। ये अरदास कौन कर रहा है? ये अरदास वही कर रहे हैं जिनके हाथ में यश नहीं और जिनके वश में कलेश नहीं। आज के समय में कलेश बहुत है। तो ब्रजलेखा महारानी लिखती हैं, ब्रजलेखा महारानी आगे क्या लिखती हैं, ध्यान से सुनिएगा। इसमें अगले भाव में लिखा है, मुझे इतनी शक्ति देना कि कोई मेरा बुरा करे तो भी मैं उसके लिए अच्छा कर सकूं। ये कौन कह रहा है? ये ब्रजलेखा कह रही है। क्यों कर दिया? इसमें कह रहे हैं, मुझे इतनी शक्ति देना कि जो मेरा बुरा करे मैं भी उनके लिए अच्छा कर सकूं, और मैं उसके लिए इस काम आ सकूं कि वो कहे कि जिससे हमारी वैरता है वो भी हमारे प्रेम करने के योग्य बन सकता है। ऐसा ब्रजलेखा कह रहे हैं। गलानी निंदा करने वालों को क्षमा कर श्रेष्ठ बना सकूं, ऐसी मुझ में शक्ति दीजिए कि जो मेरी निंदा करे, जो मेरा अपमान करे, लेकिन मैं ये सब सह करके उसे एक महान व्यक्ति बना सकूं, ऐसी शक्ति मेरी आत्मा को प्रदान कीजिए। ये ब्रजलेखा जी से हम अरदास कर रहे हैं कि जो हमारे साथ गलत पीड़ा हो, जो हमारे साथ गलत काम हो, उनको हम सहन कर सकें। क्यों? क्योंकि गलत कार्य और ठोकरें ही हमें जीवन का सही महत्व सिखाती हैं। इसके आगे ब्रजलेखा लिखती हैं कि
मुझे तेरे सिवा ब्रजलेखा दया नदी किसी का सहारा ना लेना पड़े, ऐसी शक्ति प्रदान करना। एक भक्त कहता है, किससे कह रहा है? ब्रजलेखा से, कि तेरे सिवा ब्रजलेखा दया निधि, मतलब तुम दया की खान हो, तुम्हारे पास दया के भंडार हैं, जिससे कि तुम पिघल करके मेरे घर का सदा कल्याण कर सकती हो। तो मुझे और किसी का सहारा ना लेना पड़े, हे ब्रजलेखा मेरे घर का कल्याण कीजिए। ये अरदास हम ब्रजलेखा से कर रहे हैं। मैं अपने दुश्मन से भी प्रेम कर सकूं और दुश्मन से भी प्रेम को जीत सकूं, ऐसी अरदास आपसे कर रहे हैं। क्योंकि प्रेम भक्ति चरण भाव का प्रथम अंश है, जिसे पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन जिसको प्राप्त हो गया वह कभी हार नहीं सकता है। ब्रजलेखा दयानिधि माता क्या कहती हैं? कहती हैं कि आनंद भय मूल धन, धन की प्राप्ति बेकार है। कि आनंद में यदि धन मिल जाए तो वह बेकार है, लेकिन आनंद में यदि भगवान के भजन मिल जाए तो उससे बेड़ा पार है। क्योंकि धन आना जाना है, लेकिन भगवान का भजन एक बार आ गया तो जिंदगी भर गाने के योग्य बना रहेगा। लेकिन धन हमेशा के लिए बना नहीं रहेगा। आज 100 कमाओगे तो ये 2 दिन बाद खर्च हो जाएंगे। आगे चल के भक्ति भाव चरण का प्रथम मंगला धुनी का आनंद लीजिए। मंगला धुनी परमात्मा की प्रथम आरती है, जिसे हम लोग अभी गाएंगे। हाथ जोड़ के बैठिए, ध्यान दीजिए, इस बीच में कोई शोर शराबा ना हो। हरि चरणन में कोटि कोटि प्रणाम। समस्त पापों का नाश करें, परमात्मा आपके घर में सदा कल्याण करें। चरण मेरी सेवा, प्रेम मेरी वाणी, चरण मेरी सेवा, प्रेम मेरी वाणी। हरि मेरी शक्ति, हरि मेरी भक्ति, हरि मेरी शक्ति, हरि मेरी भक्ति, हरि मेरा